हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गोल्ड बॉन्ड की, स्टूडेंट्स रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो थर्ड फेज है गोल्ड बॉन्ड का उसे इनिशिएट किया गया है, उसे स्टार्ट किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड की, तो गोल्ड बॉन्ड बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जो गोल्ड के अंदर डिनोमिनेटेड है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक बॉन्ड है। बेसिकली ये एक सब्स्टिट्यूट है जिसके थ्रू जो फिजिकल गोल्ड है उसका जो होल्डिंग है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसके लिए एक ये सब्स्टिट्यूट के रूप में वर्क करता है गोल्ड बॉन्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्वेस्टर हैव टू पे इशू प्राइस इन कैश एंड बॉन्ड विल बी रिडीम इन कैश ऑन द मेच्योरिटी। जैसे ही मेच्योरिटी होगी बॉन्ड की, उसके साथ ही जो गोल्ड का यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे इनको रिडीम करना होगा जो कंज्यूमर हैं या जो इन्वेस्टर हैं इसके। अगर हम बात करें गोल्ड बॉन्ड की, तो गोल्ड बॉन्ड इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई के द्वारा ये बॉन्ड हैं वो इशू किए जाते हैं। बॉन्ड यहाँ पे सुपीरियर अल्टरनेटिव यहाँ पे ऑफर करते हैं टू होल्डिंग गोल्ड इन द फिजिकल फॉर्म। द रिस्क और जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आर एलिमिनेट किए गए हैं इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम के थ्रू। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मार्केट इन्वेस्टर को अश्योर किया जाता है कि जो मार्केट वैल्यू है गोल्ड की एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी या पीरियोडिक इंटरेस्ट है वो उसको पे किया जाएगा। और ये फ्री है यहाँ पे मार्केट चार्ज से, प्योरिटी इन केस ऑफ द गोल्ड इन द ज्वेलरी फॉर्म, इन सबसे रिलेटेड जो इस इशू यहाँ पे जो रिस्क है उससे ये कंप्लीटली फ्री है गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो स्टूडेंट्स ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड है। अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो गोल्ड बॉन्ड यहाँ पे 8 ईयर का जो टाइम है वो मेच्योरिटी का टाइम बताया गया है, जो टेनोर है वो बताया गया है। रिडीम इसको आफ्टर द 5 ईयर इसको रिडीम किया जा सकता है गोल्ड बॉन्ड को। तो स्टूडेंट्स ये गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 8 ईयर का जो समय है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। स्टूडेंट्स रिसेंटली इस काउंसिल के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि इंडियन कॉटन है जिसे एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसको एक ब्रांड के थ्रू लेबलिंग की जाएगी। तो ब्रांड जिसका नाम है कस्तूरी ब्रांड के थ्रू लेबलिंग की जाएगी। बेसिकली यहाँ पे मेन मोटिव इस ब्रांडिंग करने के बिहाइंड में ये है कि जिसके थ्रू हमारा जो कॉटन है उसको एक लेबलिंग किया जाए ब्रांड के थ्रू कस्तूरी, और उसका यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो मैक्सिमम हो सके, जिससे मैक्सिमम इसका अगर हम बात करें जो प्रमोशन है वो देखने को मिले। अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, तो ये एक पहली काउंसिल है जिसको इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1954 के समय में। ये एक ऑटोनोमस काउंसिल है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है जो एक्सपोर्ट का जो प्रमोशन है उससे रिलेटेड है, कॉटन का जो एक्सपोर्ट है उससे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, तो इसको पॉपुलरली टैक्स प्रोसिल के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल जो फोरम है वहाँ पे हमारी इंडियन कॉटन को एक्सपोर्ट करना है वर्ल्ड वाइड में सभी कंट्रीज़ के अंदर में, उसी से रिलेटेड है ये हमारी काउंसिल। तो जो आपको नाम से भी शो हो रहा है, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना है, एक्सपोर्ट्स यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिले हमारी काउंसिल से, तो उसी से रिलेटेड है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कॉटन के बारे में भी पता होना चाहिए कि कॉटन जो बेसिकली जो कॉटन क्रॉप है वो कहाँ पे उगाई जाती है। ब्लैक सॉइल इसके लिए काफ़ी सारा बेनिफिशियल है। ब्लैक सॉइल हमारे जो अगर हम बात करें जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे पाई जाती है। और टेक्सटाइल जो सेक्टर है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं जो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि जो अहमदाबाद है जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे डेवलप हुई हैं, किस तरीके से जो कॉटन है वो वहाँ पे ग्रो करती है, ब्लैक सॉइल किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिशियल है, ब्लैक सॉइल के अंदर किसकी कमी पाई जाती है, कौन सा न्यूट्रिएंट है वो वहाँ पे सरप्लस में है, कौन सा वहाँ पे डेफिसिट में है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक पाणिनि से रिलेटेड है। पाणिनि बेसिकली वो पर्सनैलिटी हैं जो संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड हैं। रिसेंटली पाणिनि से रिलेटेड एक ग्रामेटिकल यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, बेसिकली प्रॉब्लम इस द कोई क्विज है या क्वेश्चन है, उसको अभी एक इंडियन स्टूडेंट के द्वारा सोल्व किया गया है। इसी वजह से पाणिनि न्यूज़ के अंदर में है। पाणिनि को फादर ऑफ लिंग्विस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि प्रोबेबली जो 4th सेंचुरी BC है उस समय में रहा करते थे। एज ऑफ कन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर एंड द फाउंडिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर के समय ये यहाँ पे इंडिया के अंदर रहा करते थे। बेसिकली जो गंधार का जो रीजन है, जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान का जो रीजन है, वहाँ पे ये रहा करते थे। और उस समय में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी वहाँ पे चला करती थी, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसी से एसोसिएटेड थे पाणिनि। और यहाँ पे इसी यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस किया है कौटिल्य को, चरक को, वो जो उस समय में हमारे काफ़ी मेडिसिन से रिलेटेड, अगर हम बात करें कौटिल्य जो स्टेट क्राफ्ट हैं, या अगर हम बात करें जो डिप्लोमेसी को भी शो किया है, उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये उसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से बिलोंग किया करते थे पाणिनि। अष्टाध्यायी या मीन्स द 8 चैप्टर, अष्ट मीन्स द 8, तो 8 चैप्टर्स नाम की इन्होंने एक बुक है जो लिखी है, जो संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है। तो ये आपको पाणिनि के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज़ ए लिंग्विस्टिक टेक्स्ट है जो सेट करता है संस्कृत से रिलेटेड जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड हैं कि किस तरीके से कौन सी जो ग्रामर है उसको यूज किया जाएगा, किस तरीके से संस्कृत को बोला जाएगा, किस तरीके से उसके अंदर में बेसिकली लिखा जाएगा। तो संस्कृत से रिलेटेड ये एक टेक्स्ट है जिसको अष्टाध्यायी बोला जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी कौन सी लैंग्वेज से रिलेटेड है और पाणिनि के द्वारा ये लिखा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें लेटर इंडियन ग्रामर में जो महाभाष्य है जो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, कसिका वृत्तिका ऑफ द जया आदित्य का है, वमाना जो बुक है, इन सब बुक्स के अंदर में जो पाणिनि की ग्रामर है उसको यूज़ किया गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स पाणिनि के बारे में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है वोकेशनल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा कहा गया है कि कोई भी वोकेशनल जो बेंच है, जो वोकेशनल बेंच है वो यहाँ पे नहीं क्रिएट की जाएगी विंटर सेशन के समय में। अभी वोकेशनल बेंच क्या होती हैं अगर हम उनकी बात करें, तो हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, ये दो समय के लिए ब्रेक के समय में जाता है। जो आपको एक समर के समय में आपको ब्रेक देखने को मिलता है और ऐसा ही आपको एक विंटर के समय में भी ब्रेक देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स ये एक बेसिकली कॉलोनियल प्रैक्टिस है, इस वजह से भी आपको इसके बारे में काफ़ी सारा न्यूज़ के अंदर होता है कि कॉलोनियल प्रैक्टिस को अभी भी स्टिल हमारी जुडिशरी क्यों प्रैक्टिस कर रही है, क्यों दोनों समय ब्रेक की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखिए कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं, जो पेंडेंसी ऑफ केसेज काफ़ी ज़्यादा हैं इंडियन जुडिशरी के अंदर में, उसके बाद भी इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक पर जाना, बट हेल्दी वर्किंग सिस्टम के लिए ब्रेक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन जुडिशरी का जो बाकी समय जो वर्किंग है वो आपको देखने को मिलती है। और इसके लिए एक क्वेश्चन ये भी रेज किया जाता है कि जो नंबर ऑफ जजेस की जो संख्या है उसको रेज किया जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें वोकेशनल बेंच की, तो वोकेशनल बेंच के द्वारा कुछ ऐसे अर्जेंट मैटर्स हैं उनको यहाँ पे लिसन किया जाता है ब्रेक के समय में। आप देखिए कि अर्जेंट मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड वोकेशनल बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये पावर किसके पास है? CGI के पास में। क्योंकि आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 124 CGI के द्वारा कहा गया है ही इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी वो पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में। इस वजह से CGI के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है यहाँ पे बात जो बेंच है वो। स्टूडेंट्स आप देखिए कि CGI के द्वारा यहाँ पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, बट यहाँ पे कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि जो अर्जेंट मैटर हैं वो क्या हैं, किस सेक्शन से रिलेटेड अर्जेंट मैटर्स हैं, तो ये डिफाइन नहीं किया गया है। ये कम्प्लीटली CGI के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये वोकेशनल बेंच से रिलेटेड टॉपिक था। अभी हमारे CGI ने कहा है
कि वोकेशनल बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जाएगी आने वाले विंटर सेशन का जो ब्रेक है उसके समय में। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रूल हैं, रूल नंबर 6 है ऑर्डर सेकंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 2013 का, जिसके अंदर सीजीआई यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है अपॉइंट कर सकता है 1 एंड मोर जजेज को वोकेशन के समय में वोकेशनल हॉलीडेज के समय में कोई भी अर्जेंट मैटर को लिसन करने के लिए बेंच यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है सीजीआई के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आज हमने वोकेशनल बेंच के बारे में देखा, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। पाणिनि के बारे में देखा जिनके द्वारा अष्टाध्यायी बुक लिखी गई है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है पाणिनि। कॉटन का एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड जो कस्तूरी लेबल है, जो कस्तूरी लेबलिंग की जाएगी उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में देखा। और हमने गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में देखा जिसके थ्रू गोल्ड को यहाँ पे यूज किया जाएगा और मेच्योरिटी का पीरियड जो 8 ईयर है, रिडीम इसको 5 साल पे भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू इस तरीके के डिस्कशंस के थ्रू हम मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।